पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक संपत्ति और विश्व की सबसे विशाल रिफाइनरी में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी को निशाना बनाने की खुली धमकी दी है, न केवल कूटनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है बल्कि यह पाकिस्तान के भीतर पनप रहे गहरे हताशा और असंतुलन का भी सबूत है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त झेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी पुरानी नापाक आदतों और आतंकी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा और बार बार भारत को सैन्य, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए बेतुके बयान और भड़काऊ हरकतें करने पर उतर आता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों और सशस्त्र बलों ने जिस तरह पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को धराशायी किया, उसके गहरे असर ने इस्लामाबाद की सत्ता और रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठे हुक्मरानों को बुरी तरह हिला दिया। लेकिन उसके बावजूद असीम मुनीर का यह कहना कि भारत के अहम इकोनॉमिक हब को निशाना बनाया जाएगा, दरअसल एक हताशा भरा प्रयास है, जिससे वह पाकिस्तानी जनता और कट्टरपंथी वर्ग को यह दिखाना चाहते हैं कि सेना अब भी ताकतवर है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को सड़कों पर ला दिया है। IMF के सामने घुटनों के बल खड़ा पाकिस्तान अपने नागरिकों को दूध, आटा और दवाई तक मुहैया नहीं करा पा रहा, लेकिन इसके बावजूद वह भारत को धमकाने और उसकी संपत्तियों को निशाना बनाने जैसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जामनगर रिफाइनरी, जो प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है और भारत के ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ मानी जाती है, को लेकर पाकिस्तान की ऐसी बयानबाजी न केवल भारत की आर्थिक स्थिरता को चुनौती देने की कोशिश है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजार के लिए भी एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यहाँ से तैयार उत्पाद न सिर्फ भारत बल्कि कई विदेशी देशों को भी निर्यात होते हैं, और अगर ऐसी जगह पर हमला होता है तो उसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता है। लेकिन भारत की रक्षा प्रणाली, जिसमें आधुनिक वायु रक्षा तंत्र, मिसाइल शील्ड, नौसेना के तटीय सुरक्षा नेटवर्क और उपग्रह आधारित निगरानी शामिल है, इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान का कोई भी हमला सफल होना तो दूर, उसकी योजना बनते ही धराशायी हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि असीम मुनीर का यह बयान आंतरिक राजनीतिक दबाव, सेना की गिरती साख और आतंरिक असंतोष को दबाने के लिए दिया गया है, ताकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी वर्ग को यह भरोसा दिलाया जा सके कि सेना अभी भी भारत का दुश्मन नंबर 1 है और उसका बदला ले सकती है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क, लॉन्च पैड, संचार तंत्र और गोला बारूद भंडार को इतनी गहराई से तबाह कर दिया कि आने वाले वर्षों तक पाकिस्तान उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भारत के पास अब कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरने की रणनीति है, जिसमें FATF में कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में उजागर करना और उसके खिलाफ निवेश, व्यापार व सहायता के रास्ते बंद कराना शामिल है। पाकिस्तान का यह धमकी भरा रवैया एक बार फिर यह साबित करता है कि वह न तो शांति चाहता है और न ही अपने आर्थिक व सामाजिक संकट को हल करने के लिए गंभीर है, बल्कि उसकी पूरी राजनीति और सैन्य रणनीति भारत विरोध पर टिकी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बावजूद पाकिस्तान यह सोच रहा है कि भारत को डराया जा सकता है, लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए कि 21वीं सदी का भारत न केवल सैन्य रूप से सक्षम है, बल्कि किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, आर्थिक संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी रखता है। ऐसे में असीम मुनीर की धमकी पाकिस्तान के भीतर कुछ लोगों के लिए भले ही तात्कालिक संतोष का कारण बने, लेकिन यह वास्तविकता को नहीं बदल सकती कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और विफल नीतियों का शिकार है और भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी केवल उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को और गिराएगी, जबकि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में भी सक्षम है।
और अगर पाकिस्तान ने कभी भी जामनगर या भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश की तो उसका जवाब ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियों तक वह भारत का नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगा।